प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 8 मई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम योगी और धामी ने यमकेश्वर में विकास योजनाओं का किया लोकार्पण, शिव मंदिर में की पूजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर क्षेत्र का संयुक्त भ्रमण कर विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत यमकेश्वर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना से हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों ने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि व जन कल्याण की कामना की। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अतिथियों का स्वागत किया। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट, मई में दिसंबर जनवरी जैसी सर्दी का एहसास। प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। ठंडी हवाओं और घने कोहरे के चलते तापमान में गिरावट आई। मई महीने में ही लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास होने लगा। लगातार बारिश से मसूरी मॉल रोड समेत प्रमुख बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं जलभराव और फिसलन के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। लगातार हो रही बारिश के चलते शहर में ठंड अचानक से बढ़ गई और मौसम में दिसंबर जनवरी जैसी सर्दी का एहसास होने लगा है। मुख्य सचिव ने की बैठक, मानसून से पहले सड़कें गड्ढा मुक्त करने के निर्देश, कहा अलर्ट मोड पर रही। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने गुरुवार को सचिवालय में आगामी मानसून सीजन को लेकर विभागों और जनपदों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी विभागों को मानसून पूर्व तैयारियां समयबद्ध व प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मानसून के दौरान जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, ये हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। जनगणना के लिए निर्देश जारी, सचिव ने कहा सहयोग अनिवार्य, प्रश्नों के सटीक उत्तर देने की अपेक्षा। शासन ने जनगणना 2027 के सफल संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए। जनगणना सचिव दीपक कुमार ने जनसामान्य से इस कार्य में पूर्ण सहयोग करने और सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर देने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि जनगणना देश का एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय स्रोत है, जिसके माध्यम से मकानों की स्थिति, सुविधाएं, संपत्तियां, जनसांख्यिकी विवरण, साक्षरता, धर्म और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है। कुमारी सैलजा का वार, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और महिला अपराधों पर भाजपा सरकार को घेरा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खूब जोश भरा। उन्होंने बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, महिला अपराधों का आरोप लगाते हुए भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि देवभूमि में अंकिता भंडारी जैसा प्रकरण होना शर्म की बात है। कार्यक्रम में कुमारी सैलजा ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में थी तब भाजपा के लोग रसोई गैस को महंगी बताकर ढोल बजाया करते थे। आज कीमतें कई गुना बढ़ने के बाद भी सिलेंडर न मिलने से रेहड़ी और छोटे ढाबा चलाने वालों की रोजी रोटी पर संकट है। प्रदेश में पलायन व बेरोजगारी चरम पर। हालात ये हैं कि गांव घोस्ट विलेज होते जा रहे हैं। गंगा स्वच्छता का दावा करने वालों के विचारों में प्रदूषण है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे यमकेश्वर, हेलीपैड पर बच्चों ने छुए पैर तो प्यार से दुलारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर यमकेश्वर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आज वो पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि सीएम योगी और धामी एक मंदिर के उद्घाटन और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने यमकेश्वर पहुंचे। पिथौरागढ़ पहुंचा आदि कैलाश यात्रा का पहला दल, केएमवीएन की ओर से शुरू हुई यात्रा। पिथौरागढ़ में केएमवीएन की ओर से आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई। आदि कैलाश यात्रा का पहला दल पिथौरागढ़ पहुंचा। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्या ने यात्रियों को गुंजी के लिए रवाना किया। विभिन्न राज्यों से आए 20 यात्री भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए रवाना हुए। दरअसल 1 मई से आदि कैलाश यात्रा शुरू हो चुकी है। केएमवीएन भी हर साल आदि कैलाश यात्रा कराता है। सप्ताह भर के मौसम के ठंडे मिजाज से यूपीसीएल को बड़ी राहत, बिजली की मांग में भारी गिरावट। प्रदेश में पिछले सप्ताह भर से मौसम के ठंडे मिजाज ने यूपीसीएल को बड़ी राहत दी। बिजली की मांग जो रोजाना औसत 5 से 10 लाख यूनिट बढ़ रही थी, वो गिर गई। अब प्रदेश में बिजली की मांग
4.4 करोड़ यूनिट के आसपास चल रही है। अप्रैल के आखिरी दिनों में यूपीसीएल के लिए बिजली की आपूर्ति एक बड़ा सरदर्द बन गई है। मांग 5.5 करोड़ यूनिट से भी ऊपर चली गई थी। इसके सापेक्ष उपलब्धता करीब 2.6 करोड़ यूनिट तक ही थी। शिशु के जन्म के बाद महिला की मौत, अस्पताल में परिजनों का हंगामा, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। रुद्रपुर के जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती कराई गई एक 28 वर्षीय महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत से परिजनों में आक्रोश फैल गया। मृतका के पति ने अस्पताल प्रशासन और स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से जुड़ेंगे हरिद्वार के 15 मदरसे, अध्यक्ष से मिले प्रतिनिधि। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से हरिद्वार के 15 मदरसे जुड़ेंगे। मदरसों के प्रतिनिधियों ने प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी से मिलकर इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया। मदरसों के प्रतिनिधि मंडल ने प्राधिकरण के अध्यक्ष को बताया कि उनके मदरसे वर्तमान में शिक्षा विभाग से विधिवत मान्यता प्राप्त हैं। वे उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से जुड़कर अपनी शैक्षणिक व्यवस्था को और भी अधिक सुदृढ़ करना चाहते हैं। प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया कि प्राधिकरण से संबद्धता की प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ किया जाए। पीएम मोदी जल्द आ सकते हैं टिहरी दौरे पर। झील किनारे कोटी कॉलोनी में बड़ी जनसभा करने की तैयारी। टिहरी बांध की 1000 मेगावाट क्षमता वाली पंप स्टोरेज प्लांट परियोजना के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस माह के अंत या जून के पहले सप्ताह में टिहरी दौरे पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन और टीएचडीसी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। टिहरी झील किनारे कोटी कॉलोनी में प्रधानमंत्री की जनसभा प्रस्तावित है, जिसे लेकर प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है। ऑनलाइन गेम और कर्ज में फंसे किशोर ने जान दी, मौत से पहले बनाया वीडियो हो रहा वायरल। उत्तराखंड के कालाढूंगी में 17 वर्षीय किशोर ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पॉलिटेक्निक का छात्र ऑनलाइन गेम के चक्कर में कर्ज में फंस गया था। घटना कोटाबाग में हुई। मामले में किशोर ने एम्बुलेंस अस्पताल के बेड पर वीडियो बनाया जो वायरल हो रहा है। वीडियो में उसने एक युवक पर उधारी के लिए परेशान करने का आरोप लगाया। देहरादून स्मार्ट वेंडिंग जोन में लूट की पोल खुली, मुर्दों के नाम कर दी दुकानें। देहरादून 6 नंबर पुलिया पर बने शहर के पहले स्मार्ट वेंडिंग जोन में दुकानों के आवंटन और संचालन में बड़ा घपला सामने आया। वहां एक ही परिवार के 5-5 लोगों को दुकानें आवंटित की गईं। कई दुकानें मृत लोगों के नाम पर चल रही हैं। यही नहीं, कुछ दुकानें नाम पर किसी और के हैं और चला कोई और रहा है। गिवाली में आकाशीय बिजली का कहर, महिला और युवती बेहोश, कई भेड़ बकरियों के मरने की आशंका। बिलंगना ब्लॉक के सीमांत गांव गेवाली में गुरुवार दोपहर अचानक गिरी आकाशीय बिजली ने दहशत पैदा कर दी। घटना से खेतों में काम कर रही एक महिला और एक युवती बेहोश हो गए, जबकि छानियों में बिजली गिरने से बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों के हताहत होने की सूचना है। ग्राम प्रधान देवेश्वरी देवी ने बताया कि गांव निवासी रूपा देवी, पत्नी जयवीर सिंह 25 वर्ष और बबीता पुत्री शेर सिंह 23 वर्ष दोपहर के समय खेतों में आलू रोपण का कार्य कर रही थी। इसी दौरान अचानक से तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से दोनों महिलाएं बेहोश हो गईं। घटना के बाद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों को डंडी कंडी के सहारे अस्पताल ले जाने के लिए रवाना हुए। दून अस्पताल की इमरजेंसी में तोड़फोड़, पंजीकरण काउंटर का शीशा टूटा, पर्चा न बनाने का आरोप, जमकर हुआ हंगामा। दून अस्पताल की इमरजेंसी में तीमारदारों ने पर्चा न बनाने का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ कर डाली। इस दौरान पंजीकरण काउंटर का शीशा टूट गया। इसके बाद तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक एक महिला इमरजेंसी में उपचार के लिए आई थी। वो पंजीकरण के लिए कतार में खड़ी थी। काफी देर बाद जब उसका नंबर आने वाला था तो कर्मचारी ने उसे दूसरी लाइन में लगने को कहा, जिस पर वो भड़क गई। महिला का आरोप है कि कर्मचारी ने उनसे अभद्रता की। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को बुला लिया, साथ में कुछ और लोग आ गए। तीमारदारों ने हंगामा करते हुए पंजीकरण काउंटर पर लगे शीशे को तोड़ दिया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।